फिर यहाँ पे बिलाल को डाउट हुआ, तो बिलाल मेरे से बोल रहा है, सिद्दीक ये लड़की ना मेरे को कुछ सही नहीं लग रही है भाई। रात में तुम टाइम इसका मिलाओ, जब भी गेट खटखटाया है 1:45 बजे के आसपास ही गेट नॉक हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पड़ोस के कुछ बच्चे आपके घर पे खेलने के लिए आते हैं और फिर बाद में उनकी माँ उन्हें ढूंढते हुए आपके घर तक आ जाती है। लेकिन क्या हो अगर ये बच्चे आपको दिखाई ही ना देते हो, वो कोई और मखलूक हो, और जब उनकी माँ उन्हें ढूंढते हुए आपके घर पर आए तो उसे देने के लिए आपके पास कोई भी जवाब ना हो। आज की एक कहानी भी ऐसे ही एक किस्से के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये कहानी हमारे साथ हमारे ही एक सब्सक्राइबर सिद्दीक भाई ने शेयर की है और ये किस्सा उनके और उनके दोस्त के साथ 2020 के दिसंबर में होना शुरू हुआ और फिर 2021 की जनवरी तक चला। सिद्दीक का होम टाउन बनारस है और उसका दोस्त बिलाल सीरिया का रहने वाला था। ये दोनों अबू धाबी के अंदर जॉब के चलते रह रहे थे। सिद्दीक और बिलाल दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और यहाँ पर जो इनका बॉस था वो इजिप्ट का रहने वाला था और ये दोनों उसे अरबाब कह करके बुलाते थे। अरबी भाषा में अरबाब का मतलब होता है बॉस या फिर एम्प्लॉयर। अरबाब का काम अलैन के अंदर काफी अच्छा चल रहा था। वो यहाँ पर इतनी तरक्की कर रहे थे कि उन्हें अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और नया गैराज खोलने के लिए उन्हें अलैन के अंदर एक नई जगह की तलाश थी। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें यहाँ पर कोई नई जगह नहीं मिली तो यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर अल हियार में उन्होंने अपना नया गैराज बनाने का सोचा। अल हियार के अंदर एंटर करते ही जो सबसे पहला बस स्टॉप आता है उसके पास में ही एक सर्कल है। उसी चौराहे से लगभग 20 मिनट के ट्रेवल डिस्टेंस पर अरबाब ने एक बहुत ही बड़ा गैराज बनवाया पूरी फिनिशिंग के साथ। वहां पर जो वर्कर्स काम करने वाले थे उनके अकोमोडेशंस तक अरबाब ने वहीं पर बनवाए थे। गैराज फाइनली बन करके फिनिश हो गया और उसके बाद भी कई महीनों तक ये गैराज बंद पड़ा रहा। कुछ समय बाद अरबाब ने सिद्दीकी और बिलाल को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो चाहता है कि ये दोनों अल हियार वाले गैराज में जाकर के वहां का काम स्टार्ट करें और वहां पर रहने का इंतजाम वगैरह सब कुछ है तो वहीं पर रह करके गैराज संभालें। सिद्दीकी और बिलाल दोनों इस बात से एग्री हो गए और वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब 2 दिसंबर 2021 आया जो कि अबू धाबी का नेशनल डे था। अरबाब ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग 2 तारीख को छुट्टी रहेगी तो सामान पैक करके वहां पर निकल जाओ और 3 तारीख से अल हियार वाला गैराज खोल लेना। यहाँ पर सिद्दीकी और बिलाल दोनों ने मना किया कि वो अपना छुट्टी का दिन वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो 3 तारीख को सुबह वहां पर जाएंगे और 4 से गैराज खोल लेंगे। ये बात अरबाब ने भी फाइनली मान ली और उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग सुबह ही निकल जाना ताकि 3 तारीख को तुम सारी प्रिपरेशन कर लो और 4 तारीख से गैराज का काम स्टार्ट हो जाए। दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया। 3 को ये लोग वहां पर सुबह सुबह चले गए और 4 तारीख को गैराज ओपन कर लिया। उस दिन इनके गैराज में 2 गाड़ियां आई तो दोनों ने उस गाड़ी का काम किया और फिर रात को 10 बजे के करीब ये दोनों जाकर के सो गए। अब ये दोनों 2-4 दिन के अंदर वहां पर सेटल हो गए। जो भी गाड़ियां दिन में इनके गैराज पे आती ये सारा दिन उनका काम करते, रात में खाना खाते और फिर सोने के लिए चले जाते। अब अबू धाबी के अंदर दिसंबर में सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो उन दिनों में ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। बात है तकरीबन 5 दिन बाद की, 6वें दिन की। उस दिन इन लोगों के पास रात में ही कुछ काम आ गया था और उस दिन बेसिकली थर्सडे था और यूएई रीजन के अंदर फ्राइडे ऑफ होता है, तो इन लोगों को लगा कि आज ही सारा काम निपटा लेते हैं ताकि कल की छुट्टी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब ये दोनों काम में जुट गए और काम खत्म करते करते इनको करीब 12:30 बज गए। इस समय तक ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे और इनके पास खाना बनाने का वक्त भी नहीं बचा था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि आज खाना बाहर से लेकर के आएंगे। बिलाल इसके बाद बाहर खाना लेने के लिए गया और वो बिरयानी पैक करवा करके लाया। आने के बाद इन दोनों ने बिरयानी खाई और खाना खा करके आराम से ये लोग रेस्ट करने के लिए लेट गए और अपना फोन चलाने लगे। अब रात के करीब 2 बज गए थे और ये दोनों वहां लेट करके अपना फोन चला रहे थे कि इतने में ही इन्हें दरवाजे पर किसी की नॉक करने की आवाज आई। बिलाल का वहां पर ध्यान गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये शायद उसका वहम होगा क्योंकि इतनी रात को गैराज में कौन आएगा। वैसे भी गैराज की सारी लाइट्स बंद थी तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई गाड़ी आई हो, तो उसने इस चीज को इग्नोर किया और वो फिर से अपना फोन चलाने लगा। कुछ ही सेकंड्स के बाद ये नॉकिंग की आवाज फिर से आई। इस बार सिद्दीकी ने बिलाल से पूछा कि यार ये नॉकिंग की आवाज तुझे भी आ रही है क्या? तो सामने से बिलाल ने कहा कि हाँ ये आवाज मुझे भी आ रही है। सिद्दीकी ने बिलाल से कहा कि यार जाकर के देख गेट पर कौन है, तो सामने से बिलाल ने मना कर दिया और उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार हम इसको मन का वहम समझ के छोड़ देते हैं कि शायद यूं ही कोई आवाज होगी और अब अगर आवाज हुई तो फिर जाकर के चेक करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद ये नॉकिंग की आवाज फिर से आने लगी और इस बार ये नॉकिंग इतनी ज्यादा जोर से हो रही थी जैसे कोई बहुत गुस्से में दरवाजे को पीट रहा हो।
सिद्दीकी ने बिलाल से कहा कि तुम रुको, मैं जाकर के देखता हूं। लेकिन बिलाल ने गुस्से में खड़े होकर के कहा कि तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं कि कौन पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा है। अब इस गैराज का एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा भी बना हुआ था। बिलाल उसी दरवाजे से बाहर निकला और उसने वहां जाकर के पूछा कि कौन है वहां पर, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। बिलाल ने आसपास अंधेरे में नजर दौड़ाई तो वहां पर उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बिलाल ने गेट बंद किया और वो वापस अपनी जगह पर आकर के लेट गया। दोनों ने सोचा कि शायद फोन चलाते हुए किसी एक के फोन में से ये आवाज आ रही होगी, क्योंकि इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन इन लोगों को मिल ही नहीं रहा था। दोनों ने इस बात को इग्नोर किया और वो सोने के लिए चले गए, क्योंकि रात भी काफी हो गई थी। अगला दिन एकदम नॉर्मल बीता। इन लोगों की छुट्टी थी तो इन्होंने रिलैक्स किया, रेस्ट किया और रात में जल्दी ये सोने के लिए चले गए। रात में करीब 1 बजे के आसपास पिछले दिन की तरह इनके गैराज के दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग स्टार्ट हुई। अब इनका जो गैराज था वो बेसिकली एक बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में था। उसके आसपास दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था और कुछ ही दूरी पर सिर्फ एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था। यहां पर ये दोनों हैरान हो गए और इन्होंने सोचा कि इस बार तो ये हमारे मन का वहम नहीं हो सकता है कोई इमरजेंसी में आया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें डर भी लग रहा था कि कल भी नॉकिंग हो रही थी, आज भी नॉकिंग हो रही है, इतनी रात में आखिर कौन आया होगा। आज सिद्दीकी ने कहा कि तू यहीं रुक, मैं जाकर के देखता हूं। जब सिद्दीकी बाहर गया, उसने दरवाजा खोला तो सामने फिर से कोई भी नहीं था। एकदम सुनसान, एकदम वीराना, जैसे वहां पर कभी कोई था ही नहीं। इस रात भी किसी तरह से इन दोनों ने इस चीज को इग्नोर किया और आकर के ये आराम से सो गए। लेकिन अगले दिन तीसरी रात को यह चीज फिर से हुई। ये दोनों बाहर गए, इन्होंने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इस रात ये थोड़ा सा डर गए। अंदर आते हुए ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगे कि यार आखिर माजरा क्या है, कोई गेट नॉक करता है और वहां से गायब हो जाता है, और वो भी इतनी जल्दी, ये कैसे पॉसिबल है। बिलाल ने सिद्दीकी से कहा कि यार मुझे तो माजरा कुछ और लग रहा है, मुझे तो अब डर लगने लगा है। ये बात सुनकर के सिद्दीकी को थोड़ा डर लगा। उसने बिलाल से कहा कि नहीं यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कि यहां पर तो सिर्फ गैराज है और इसके आसपास कुछ भी नहीं है। अगर यहां पर कोई दिक्कत होती तो तभी हो जाती जब हम यहां पर शिफ्ट हुए थे। आज 5 दिन के बाद ये चीज होने का क्या सेंस बनता है। दोनों ने किसी तरह से एक दूसरे के मन को तसल्ली दी और जब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये फिर से सोने के लिए चले गए। अब नेक्स्ट डे दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि अगर आज रात को दरवाजा नॉक हुआ तो दोनों साथ में मिल करके जाएंगे। दोनों ने सारा दिन अपना काम किया, खाना पीना खाया और रात में जब वो फ्री हुए तो करीब 1 बजे के आसपास दरवाजा फिर से नॉक हुआ। दोनों बिना टाइम गवाए हुए दरवाजे पर गए और उन्होंने दरवाजा खोला और फिर सामने उन्होंने जो देखा वो चीज यकीन करने लायक ही नहीं थी। इन दोनों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की की हाइट तकरीबन 6 से 7 फीट की थी और उसका चेहरा इतना ज्यादा सुंदर था कि ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था, और उसने काले कलर का लिबास पहना हुआ था। इस लड़की को देखकर ही इन दोनों के होश उड़ गए कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की इतनी रात में यहां पर क्या ही कर रही है, और वो भी इतनी ज्यादा हाइट की लड़की। ये दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही उस लड़की ने इन दोनों से कहा कि आपने मेरे बच्चों को यहां पर खेलते हुए देखा है, क्या वो लोग यहां पर गैराज के अंदर आए हैं। सामने से बिलाल और सिद्दीकी ने जवाब दिया कि नहीं, हमने यहां पर किसी बच्चों को नहीं देखा, ना ही गैराज के अंदर और ना ही गैराज के आसपास। और ये बात कहकर के इन दोनों ने गैराज का दरवाजा बंद कर लिया। इतना कहकर के ये दोनों अपने रूम में चले गए। सिद्दीकी यहां पर एकदम चुप था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बिलाल बोल पड़ा, यार सिद्दीकी, इतनी खूबसूरत लड़की इतनी रात में यहां पर कर क्या रही है, वो भी अपने बच्चों को ढूंढती हुई। तुझे ये बात यकीन करने लायक लग रही है। सामने से सिद्दीकी बहुत ज्यादा डरा हुआ था तो उसने बिलाल से कहा कि यार तू ये सब बातें करके मुझे डरा मत, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। अगली रात भी यही वाकया रिपीट हुआ। उनका गेट नॉक हुआ, इन्होंने दरवाजा खोला और वहां जाकर के सेम औरत, सेम सवाल कि क्या आप लोगों के गैराज में मेरे बच्चे खेलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि यहां पर कोई बच्चे नहीं है, और अपना दरवाजा बंद करके ये लोग वापस आ गए। अब ये वाकया रोज रात को रिपीट होने लगा था और ये सब कुछ होते होते करीब 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्तों बाद जब इन लोगों का गेट नॉक हुआ तो इस बार वो औरत सामने से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उस औरत ने इनसे कहा कि तुम लोग अच्छे से देखते नहीं हो, मेरे बच्चे यहीं पर खेलते हैं। सामने से बिलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, रात में 1 बजे कौन से बच्चे खेलते हैं, और हमारे गैराज का गेट तो अंदर से बंद होता है, तो वो हमारे गैराज में कैसे आ सकते हैं। उस औरत ने सामने से कहा कि मेरे बच्चे तो रात को ही खेलते हैं और यहीं पर खेलते हैं।
सिद्दीकी अब इरिटेट हो चुका था, तो उसने कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे अंदर हैं और यहीं खेलते हैं तो आओ, अंदर आकर के देख लो तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। बस इतना कहते ही वो औरत दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। इन लोगों के गैराज के अंदर एक स्पेयर पार्ट्स वाला कमरा था। वो औरत सीधा उस कमरे के अंदर गई और जब वो उस कमरे से बाहर आई तो उसने अपने हाथ को कुछ इस पोजीशन में रखा हुआ था जैसे उसने अपने दोनों बच्चों को कान से पकड़ रखा। बाहर आते ही उसने सिद्दीकी और बिलाल से कहा, ये देखो, ये रहे मेरे दोनों बच्चे। बिलाल और सिद्दीकी को यहां पर उस औरत के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और अब इनकी हार्ट बीट तेज होने लगी थी, तो डर के मारे इन्होंने उस औरत को सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ अपने बच्चे। ये बात कहते ही वो औरत इनके गेट से बाहर चली गई। दोनों बेहद डर गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा थके भी हुए थे, तो किसी तरह से इन दोनों को नींद आ गई। अगले दिन फिर से इन लोगों का जब गेट नॉक हुआ तो फिर से वही औरत सामने खड़ी थी और वही बात कह रही थी कि मेरे बच्चे आपके गैराज के अंदर खेल रहे हैं। सामने से बिलाल ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, हमारा दरवाजा अंदर से बंद है, आपके बच्चे अंदर कैसे हो सकते हैं। सामने से उस औरत ने इंसिस्ट किया कि वो अंदर ही खेल रहे हैं, आप एक बार जाकर देखिए तो सही। उन दोनों ने यहां पर कहा कि हम नहीं जाएंगे अंदर, आप जाइए और अपने बच्चों को ढूंढ करके ले जाइए। इस बार फिर से वो औरत उस स्पेयर पार्ट वाले कमरे में गई, बाहर आई और फिर से बोली कि ये देखो, ये रहे दोनों बच्चे, और फिर गेट से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद ने बिलाल ने सिद्दीकी से कहा कि भाई तुम मानो या ना मानो, ये औरत इंसान तो नहीं है। यहां से करीब 10 मिनट की दूरी पर एक मार्केट है, उसे अरबी में बकाला कहते हैं, वहां पर हम हमेशा जाते हैं। रास्ते में ना तो हमें कभी ये औरत दिखाई देती है, ना इसके बच्चे दिखाई देते हैं, तो दिन में ये लोग कहां चले जाते हैं। वैसे भी इतनी रात को किसके बच्चे बाहर खेलने के लिए आते हैं और क्यों खेलने आएंगे हमारे गैराज में इसके बच्चे। दोनों की हालत यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और ये इतने ज्यादा डर गए थे कि रात में 2 बजे ही इन्होंने अरबाब को फोन किया और उनसे कहा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। अरबाब ने इन दोनों को कहा कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर से रात को जब इन लोगों का गेट नॉक हुआ तो सिद्दीकी बहुत ज्यादा डर गया और उसने बिलाल को कहा कि यार हम लोग अपने घर से इतनी दूर दूर देश में कमाने के लिए आए हैं, हम इन सब चीजों में नहीं पड़ सकते। सिद्दीकी ने तुरंत अरबाब को फोन किया और उससे कहा कि ऐसे हालातों में हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम वापस लौट रहे हैं। तब अरबाब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो तो मैं वहां पर एक कैमरा लगवा देता हूं, मैं खुद देखूंगा कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। अगले ही दिन वहां पर कैमरा इंस्टॉल हो गया और ताज्जुब की बात यह है कि कैमरा इंस्टॉल होने के 4-5 दिन तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 5 दिन के बाद उसी समय इन लोगों का दरवाजा फिर से नॉक हुआ। वो औरत वापस से अंदर आई और इस बार जो हुआ उस चीज ने इन लोगों को यकीन दिला दिया कि ये औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जिन है। वो अंदर आकर के स्पेयर पार्ट्स वाले कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। उस कमरे का दरवाजा बंद था और अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो वो उस दरवाजे को खोल करके अंदर जाता, लेकिन इस औरत ने बिलाल और सिद्दीकी के सामने ही अपना हाथ उस दरवाजे के आर पार करके अंदर डाला और अपने बच्चों को कान से पकड़ करके बाहर निकाल लिया। इस बार जब उस औरत ने गेट से इस तरफ अपना हाथ निकाला तो वहां पर एक स्टीयरिंग व्हील हवा में तैरता हुआ बाहर आया। वो स्टीयरिंग व्हील तकरीबन 1 से 2 फीट ऊपर हवा में लटक रहा था। ये देख करके इन दोनों के पसीने छूट गए, ये दोनों बहुत बुरी तरह से डर गए। सोचो आपके सामने कोई औरत खड़ी हो और आपको पता हो कि वो इंसान नहीं है और उसके साथ में ही हवा में लटकती हुई कोई चीज तैर रही हो। ये दोनों इतने ज्यादा डर गए थे कि इनके हलक से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और ये एकदम स्तब्ध वहां पर खड़े हुए थे। वो औरत इसके बाद सीधा गेट से बाहर चली गई और कुछ देर के बाद जब इन्होंने खुद को संभाला तो तुरंत अरबाब को कॉल किया और सारा किस्सा बताया। अरबाब ने कहा कि ठीक है, मैं अभी के अभी कैमरा चेक करता हूं। और जब अरबाब ने कैमरा चेक किया तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि कैमरा के अंदर सिर्फ बिलाल, सिद्दीकी और एक हवा में तैरता हुआ स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा था जो गेट के आर पार होकर के बाहर आया था। कैमरा में ना ही कोई औरत दिख रही थी और ना ही कोई बच्चे दिख रहे थे। अरबाब ने घबरा करके सिद्दीकी और बिलाल को कॉल किया और उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें लेने के लिए सुबह ही कोई गाड़ी भेजता हूं, इस जगह पर शायद किसी मखलूक का कब्जा है। दोनों ने अगले दिन अपना सामान पैक किया और अरबाब की गाड़ी का इंतजार करने लगे, लेकिन उस दिन इनको लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इन लोगों ने जब अरबाब को कॉल किया तो उसने कहा कि तुम लोग किसी तरह से एक दिन और मैनेज कर लो, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी था, कल मैं पक्का तुम्हें लेने के लिए कोई गाड़ी भेज दूंगा। अब दोनों को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन दोनों किसी तरह से सोने की कोशिश करने लगे। रात में 1 बजे
फिर से इनका गेट नॉक हुआ। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर के दरवाजा खोले, क्योंकि आज ये जानते थे कि वो कोई औरत नहीं, वो एक जिन है। काफी देर तक जब दरवाजा नॉक होता रहा तो किसी तरह से ये दोनों हिम्मत करके खड़े हुए और जाकर के इन लोगों ने दरवाजा खोला। आज जब ये औरत इनके सामने खड़ी थी तो वो एक बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल कर रही थी। आज उसने बिलाल से अरबी भाषा में कुछ कहा। उसने कहा कि क्या तुम लोग जानते हो कि हम एक मखलूक हैं और तुम एक अलग मखलूक हो। सामने से बिलाल ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि तुम एक अलग मखलूक हो, और तुम कौन सी मखलूक हो मैं ये भी जानता हूं। सामने से उसने बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज में कहा, तुम जानते हो मैं कौन सी मखलूक हूं, फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा। सामने से खुद को संभालते हुए बिलाल ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ नहीं हूं। उस औरत ने यहां पर बिलाल को बताया कि जिस जगह पर तुम्हारा गैराज है वहां पर कभी हमारा बसेरा हुआ करता था। तुम्हारे गैराज की वजह से हमसे हमारा घर छिन गया। जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। उसने कहा कि आज के बाद अगर तुम मुझे यहां पर दिखाई दिए तो हम तुम्हें इस रूप में दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें हमारा असली रूप दिखेगा, और उसके बाद शायद तुम्हें बचाने के लिए यहां पर कोई भी ना आ सके। बिलाल ने यहां पर बहुत ज्यादा डरते हुए उससे कहा कि हम आज के बाद तुम्हें यहां पर नहीं दिखाई देंगे, हम कल सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे और फिर कभी भी नहीं लौटेंगे। इतना कहकर के वो औरत यहां से चली गई। दोनों यहां पर बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें सारी रात नींद नहीं आई, और वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि अगर कल भी अरबाब ने गाड़ी नहीं भेजी तो हमारा क्या होगा। दोनों ने डिसाइड किया कि गाड़ी आए या ना आए, हम लोग कल यहां पर नहीं रुकेंगे। लेकिन किस्मत से अगले दिन अरबाब खुद उन्हें लेने के लिए आ गया, और उसके बाद उनका सारा सामान पैक करके वो लोग वहां से निकल गए। इसके बाद अरबाब ने इस गैरेज को बंद कर दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि यहां पर एक मखलूक का कब्जा है जो इसकी पहुंच से बाहर है, और भलाई इसी में है कि यहां पर काम ना करें। इस कहानी का एंड हमें सिर्फ इतना सा बताता है कि हर चीज को इग्नोर करना सही नहीं होता। कभी कभी हमें कुछ चीजें अजीब लगती हैं, लेकिन उनके पीछे सच में कोई कारण होता है। बिलाल और सिद्दीकी ने सही समय पर वहां से निकलने का डिसीजन ले लिया, वरना जाने उनके साथ क्या होता। हर जगह इंसानों के लिए नहीं होती, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमें रुकना ही नहीं चाहिए। हम हर एंटिटी को जानते या समझते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बिलाल या सिद्दीकी की जगह पर होते तो वहां पर क्या करते? क्या आप 5 या 10 दिन या 15 दिन उस औरत को देखने के बाद वहां पर सरवाइव कर पाते, या फिर आपको समझ आ जाता कि ये कोई और मखलूक है? मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, हाइप कर दो, और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।